हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा एक सिस्टम है। इसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल का मास है m1 और ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है इसका मास है m2। दोनों के बीच का सेपरेशन उन्होंने d दे रखा है। लेट्स से d है इनके बीच का सेपरेशन, और यहाँ पर कहीं पर cm होगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि एज्यूम करिए कि अगर मास m2 बड़ा होगा m1 से, तो सेंटर ऑफ मास भी इसका m2 के पास होगा। तो जैसे ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, इसे मैं शॉर्ट में cm लिख रहा हूँ। और सपोज दिस डिस्टेंस इज d1 एंड दिस डिस्टेंस इज d2। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि हम ये d1 और d2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसे स्टूडेंट ये मेथड आप याद रखें। जब भी आप d1 लिखेंगे तो d1 को लिखेंगे, d1 ध्यान रखिए m1 से डिस्टेंस है, तो d1 के एक्सप्रेशन में m2 लिखिए। ओके, m2 ओवर टोटल मास m1 प्लस m2 into d is the total separation between m1 and m2। सिमिलरली अगर आपको जब d2 लिखना है तो d2 किससे डिस्टेंस है? m2 से। तो जब m2 से डिस्टेंस होगी तो उसमें m1 लिखेंगे। सो m1 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स d। यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि अगर आप d1 बाई d2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा m2 बाई m1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास दो मासेस हैं। एक मास हमारा 1 kg का और एक मास है हमारा 3 kg का। सो सपोज दैट दिस इज द मास ऑफ 1 kg एंड दिस इज द मास ऑफ 3 kg। और इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, वो हमें गिवन है। r1 इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और सिमिलरली r2 इज गिवन माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप minus 4k cap. Now we are going to find out the center of mass of the system. So we know that by the definition RCM is m1 r1 vector plus m2 r2 vector over m1 plus m2. This is actually the definition. ये definition है, हमको ये याद रखनी है। ये center of mass vector form में ऐसे ही calculate करते हैं। So m1 is 1 kg. So 1 is multiplied by r1 vector. r1 vector is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus m2 is 3. So or r2 is minus 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. Now over total mass is 1 plus 3, that is 4. Now इसे सॉल्व करेंगे तो इधर पर आएगा 2i cap और जबकि इधर पे आएगा माइनस 6i cap राइट हैंड साइड में, तो प्लस 2i कैप माइनस 6i कैप इज माइनस 4i कैप। ओके, नो 3j कैप एंड इधर पे आएगा 9j कैप, 9 एंड 3 यानी कि प्लस 12j कैप, सो इट विल बी प्लस 12j कैप। और इधर से 4k कैप है और इधर से माइनस 12k कैप है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 8k कैप ओवर 4। ओके, ओवर 4। तो इससे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। सो दिस वुड बी आंसर। तो हमारा आंसर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, 20 ग्राम, 30 ग्राम और 50 ग्राम्स के, और इनकी वेलोसिटीज़ हैं रिस्पेक्टिवली 10i कैप, 10j कैप एंड 10k कैप, एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ओके, सो टू डू सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिलेशन VCM। ये एक हमारा रिलेशन होता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ये रिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हों और उन पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ हमें पता हो, तो हम इस रिलेशन से उनकी नेट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम पता करते हैं। तो आइए हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। VCM, यहाँ पर m1 इज 20 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, मैं इसे ग्राम में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिना MKS में कन्वर्ट किए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर MKS में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा, इसलिए मैं 20 ग्राम लिख रहा हूँ ताकि आपको ये रीज़न पता चल जाए। V1 इज़ एक्चुअली 10i कैप, तो इससे मैं 10i कैप लिख देता हूँ, प्लस m2 इज़ 30 ग्राम्स, तो मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूँ 30 ग्राम्स,
और इसकी वेलोसिटी है 10 जे कैप, ओके, सो इट इज़ 10 जे कैप प्लस सिमिलरली 50 ग्राम एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 10 के कैप, ओके। नाउ ओवर टोटल मास इज 30, 20 एंड 30, ये 50 हुआ प्लस 50 यानी कि 100 ग्राम हुआ, सो इट इज़ 100 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट, ग्राम और ये ग्राम कट जाएगा, इसीलिए मैंने ग्राम यहाँ पर नहीं लिखा था। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम चेंज करते भी तो वो उसको फाइनली कैंसिल आउट ही होना था। तो ऊपर आ जाएगा आपका 200 आई कैप और फिर 300 जे कैप और फिर 500 के कैप और नीचे आएगा आपका 100 सिर्फ, और ये जब कट होगा तो ये बनेगा आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो डिस्क हैं। एक डिस्क है हमारे पास ये जिसे हम बोल रहे हैं x, और एक डिस्क है हमारे पास ये जिसे हम बोल रहे हैं y। ये इस डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब हमें गिवन ना हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो हम यही कॉमन एक डिफ़ॉल्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम करते हैं, ओके। इस डिस्क का रेडियस जो है वो है कैपिटल R और इसका थिकनेस t गिवन है। और जो दूसरी वाली डिस्क है इसका रेडियस आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए डायग्राम में बड़ा बनाया है। इसका रेडियस है 4R और इसका थिकनेस जो है वो पिछली वाली डिस्क से छोटा है, तो ये है t/4। आइए हम इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पता करते हैं। तो हमारी जो पहली वाली डिस्क है Ix, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix हम लोग लिखेंगे, उसका मास। स्टूडेंट्स, दोनों डिस्क का मास हमें गिवन नहीं है और मास इनका अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर गिवन है कि दोनों ही आयरन की प्लेट हैं। तो आयरन एक ऐसा मटेरियल हो गया है ना कि मटेरियल का डेंसिटी सेम होता है, ठीक है ना। तो आयरन है तो आयरन का डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो दोनों डिस्क का मास तो हम नहीं कह सकते कि सेम है या क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों का डेंसिटी सेम है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल यानी कि दोनों आयरन की बनी हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका मास, इस ब्रैकेट में लिखेंगे मास, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इसके रेडियस का स्क्वायर बाई 2। ऐसे स्टूडेंट्स हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। चलिए इसका मास हम लोग लिखते हैं। तो मास के लिए हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गई रो। वॉल्यूम के लिए हम लोग लिखेंगे एरिया हो गया हमारा πr², और थिकनेस लिखेंगे टी। तो ये πr² टी हमारा पूरा वॉल्यूम हो गया है और रो से मल्टीप्लाई करके ये पूरा मास हो गया है। यहाँ पे हमें लिखना है रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे 2 लिखा है। स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा Ix हो गया है। सिमिलरली अब हम लोग लिखेंगे Iy। तो Iy में भी ये टर्म हम लोग लिखेंगे मास का, और ये टर्म लिखेंगे हम लोग रेडियस के स्क्वायर का, और नीचे लगाएंगे 2। चलिए मास वाला टर्म लिखते हैं। डेंसिटी यहाँ पे भी रो है पाई, यहाँ पर रेडियस ध्यान रखिए रेडियस 4R है, तो उसका स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा 16R², और जो थिकनेस है वो t/4 है, तो थिकनेस जब लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा t/4, ओके। रेडियस यहाँ पे फिर से रेडियस लिखनी है स्टूडेंट, तो रेडियस इज अगेन 4R, तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे 16R और उसका होल स्क्वायर, ओके। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 और 16 कटेगा, तो यहाँ पर 4 आएगा और एक 16 पहले से है, तो यहाँ पर आएगा 64 टाइम्स रो πr² t और अगेन r² बाई 2, और ये हमारा Iy है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर दोनों को डिवाइड करें तो आपका क्लियरली आएगा Ix ओवर Iy इज़ 1/64, यानी यहाँ से आपको Iy की वैल्यू मिल जाएगी 64 टाइम्स Ix। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हम दो रिजल्ट्स यहाँ पे पहले डराइव कर लेते हैं। ये थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया है, तो आप थ्योरी सेक्शन का रिकॉर्डिंग होगा उसे आप वापस सुन सकते हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया उसमें कि जैसे आपकी अगर ये डिस्क है जिसका कि मास m और रेडियस r है, तो इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे कैलकुलेट कराया गया है आपको। डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डायमीटर, ये लिखा जाता है mr²/4, ओके। और सेम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट इट्स सर्कमफेरेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये भी आपको बताया गया है। ये होता है हमारा आई सर्कमफेरेंस इज, ये आएगा 3mr² बाई 2। इनके डेरिवेशंस आप लोग थ्योरी सेक्शन में देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली करेंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई डायमीटर ओवर आई सर्कमफेरेंस। सो आई डायमीटर इज mr² बाई 4, ओके, और आई सर्कमफेरेंस इज 3mr² बाई 2. So mr² get cancelled, so it will be 2 by 12, यानी कि 1 by 6, यानी कि I diameter over I circumference is 1 by 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I circumference is 6 times I diameter। तो ये रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है, तो बस जस्ट इसी रिलेशन का ही एप्लीकेशन हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर I डायमीटर आपको I गिवन है, ये देखिए ये चीज़ आपको I गिवन है ये, तो बस यहाँ पर I डायमीटर की जगह I लिख दीजिए। तो ये I सर्कमफेरेंस आ गया है जो कि आपका है 6I, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक फ्रेम है जो कि 4 रॉड्स का है, सभी रॉड्स आइडेंटिकल हैं, सभी का मास कैपिटल M है, और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसमें सभी रॉड्स का मास m है और लेंथ इसकी l है, ओके। सो लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ इज l, ओके। तो यहाँ पर मैं इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये देखिए इसका डायग्राम है, ये हमारी रॉड्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हैं, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। वैसे तो ये स्क्वायर है, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हैं इसलिए ये मैंने ऐसे बनाई हैं। इनको थोड़ा सा ऐसे हम बना देते हैं ताकि रॉड की तरह लगे हैं। ये रॉड्स हैं 4, ये हमारी दूसरी रॉड हो गई, ये हमारी तीसरी रॉड हो गई है, और सिमिलरली ये हमारी 5th रॉड हो जाएगी, ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं इस रॉड को रेड कलर से फिल कर देता हूँ। मैं इस रॉड के बारे में बात करने आ रहा हूँ आपसे, ये वाली रॉड जो कि रेड कलर से फिल्ड है, ओके। हम पहले सिर्फ इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम बाकी रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये एक्सिस इस रॉड के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से होके पास हो रही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे कितना होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आई रहता है वो आई होता है हमारा ml²/12। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स हमको बहुत ही अच्छे तरह से मालूम है, ये एक वेल नोन रिजल्ट है। ये किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट cm एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके। वैसे इसका भी हो गया है। इसमें सभी की लेंथ है l। अब देखिए ये एक्सिस जो है यहाँ से जो पास हो रही है एक्सिस, इसको हम यहाँ पे पास करा देंगे, यानी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी आई, लेट से आई प्राइम। ध्यान रखिए आई प्राइम जो एक्सिस है वो उसी के पैरेलल है आई के, और बल्कि बस वो उस जो फ्रेम है उसके सेंटर से पास हो रहा है। तो ये लेंथ ऑब्वियसली l/2 होगी, यानी कि एक्सिस को पैरेलल रखते हुए हमने cm से कितने डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र कर दिया है, l/2 पर। तो हमारा जो आई डैश आ जाएगा वो आएगा हमारा ml²/12, यानी कि ICM प्लस md²। ये आपको पता होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि इसको ऐसे लिखते हैं आई डैश इक्वल टू IC प्लस md², d² द डिस्टेंस थ्रू विच एक्सिस इज ट्रांसफर्ड, ओके। तो d इज एक्चुअली यहाँ पर l/2, तो इसका स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका ml²/4, ओके, सॉरी ml²/3 आ जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये अभी रेड वाली का आ गया है। सिमिलरली ऐसी कितनी यहाँ पर हैं रॉड्स, टोटल 4 हैं, मतलब सिर्फ रेड वाली रॉड तो है नहीं, ऐसी 3 रॉड्स और हैं, मिलाकर टोटल कितनी रॉड्स है, 4 है। तो जो एक अकेली रॉड का होता उसका पूरा 4 टाइम्स होगा इस पूरे फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरे फ्रेम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I डैश, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स ml²/3,
ये इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रिंग्स हैं, 1, 2 और 3। इनमें सभी का मास है कैपिटल M और सभी का रेडियस है कैपिटल R। इस अरेंजमेंट का हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y प्राइम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम तीनों रिंग का इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी रिंग 1 है, रिंग 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है। आइए उसे हम लोग लिख दें I1। तो किसी भी रिंग का जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्टूडेंट्स, वो हमें अच्छी तरह पता है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, थ्योरी वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वो होता है mr²/2। ये है रिंग 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए मैंने इसे I1 लिखा है, और ये है mr²/2। आइए रिंग 2 या रिंग 3 में से किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पता करेंगे अब रिंग 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें कभी भी ICM पता होता है, अगर हमें ICM पता होता है तो उसमें हम टोटल मास ऑफ द बॉडी और d², d इज द डिस्टेंस थ्रू विच एक्सिस इज ट्रांसफर्ड, उसका स्क्वायर ऐड करके हम उस नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²/2, ये हमें पता है। और जो स्टूडेंट हमें जो पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें पता करना है इस रेड वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दी है। ऑब्वियसली कितनी डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र कर दी है, रेडियस के बराबर। तो जो रेड वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे हम रेड कलर से लिख रहे हैं, और इसे हम I' भी लिख रहे हैं। वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो इक्वल होगा ICM यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस टोटल मास M इंटू d²। चलिए, ICM हमें पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 प्लस टोटल मास ऑफ द रिंग, और d इज़ r, तो ये आ गया mr²। इसे आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3mr²/2। ओके, तो ये हमारा I3 आ गया, I' इज I3 एक्चुअली। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ कि I' इज एक्चुअली I2। ओके, और विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू I3। I3 भी यही हो जाएगा क्योंकि I2 और I3 का सेम ही पोजीशन है। तो हाउ वी कैलकुलेट द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I टोटल ऑफ द सिस्टम, या सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो I1 इज mr²/2, और आपको पता है I2 और I3 इक्वल है, तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ दिस, एनी वन ऑफ I2 एंड I3, मीन्स चाहे I2 लिख दो या I3 लिख दो। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 3mr²/2, सो इट विल बी mr²/2 प्लस 6mr²/2, सो फ्रॉम हियर वी गेट 7mr²/2। तो ये हमारा I टोटल आ गया स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर प्लेट है, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है। ये I इसकी एक एक्सिस के अबाउट गिवन है जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है। सो ये हमारा इसका सेंटर हो गया है, दिस इज़ द सेंटर C, या इसे O कह दे आइए। और ये हमारी जो लाइन है CD, इसको बोल देते हैं हम लोग, तो दिस लाइन इज CD, नो, सो दिस लाइन इज AB एक्चुअली, सो दिस लाइन इज AB। तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं कर लेते हैं, ये हमें गिवन है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज I, ये हमें गिवन है।
स्टूडेंट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख सकते हो ए डैश और बी डैश के अबाउट भी होगा। सिमिट्री, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि आई ए डैश बी डैश ये भी हमारा आई हो जाएगा। तो हमें आई ए बी दिया है, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है हमें जो कि आई है, और ए डैश बी डैश के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा ड्यू टू द सिमिट्री, ये हमें पता चल गया। स्टूडेंट अब इन एक्सिस को थोड़ा सा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं ओ के अबाउट, थोड़ा सा रोटेट करा दीजिए तो ये ऐसी दिखने लगेगी। ये देखिए मैंने इसको थीटा डिग्री से टर्न कर दिया, और ये जो डॉटेड लाइन बनी है ये एक्चुअली पुरानी वाली एक्सिस है, लेकिन ये जो सॉलिड वाली है ये नई पोजीशन है। अभी इस वक्त मुझे नहीं पता कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ए बी अब एक्चुअली सी डी हो गई है, अब इसका नाम ए बी का नाम हो गया है अब सी डी, क्योंकि ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, और इस ए डैश बी डैश का नाम हो गया अब सी डैश डी डैश। ओके, तो अब स्टूडेंट जो ये सी डी है हमारी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि आई सी डी इज लेट से आई डैश। ओके, ऐसे ही फिर हमें एज्यूम करना पड़ जाएगा आई सी डैश और डी डैश, इसे भी हम आई डैश लेंगे क्योंकि ड्यू टू द सिमिट्री जैसा सी और डी है वैसे ही सी डैश और डी डैश है। ओके, अब स्टूडेंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे थ्योरी के लेक्चर में आप देख सकते हैं, आपने वहाँ पे पढ़ा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर आप ए और बी पुराने वाले डायग्राम में आए, तो अगर आप ए बी और ए डैश बी डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम करें तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी, इस एक्सिस के अबाउट ना, इस एक्सिस के अबाउट आपको मिलेगी। और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी उसे हम चलिए नाम दे देते हैं आई का। तो वो कितनी मिलेगी हमें पता है, आई एक्स और आई वाई का सम, यानी कि आई एक्स इस एक इसे लेंगे और इसे आई वाई की तरह लेंगे, इनका सम, यानी कि वो हमें मिलेगी 2i। ठीक है ना स्टूडेंट। बिल्कुल सिमिलरली जो दूसरा वाला डायग्राम है हमारा, दूसरे वाले डायग्राम में हम इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, x और y एक्सिस की तरह ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिलेगा। ये जो एक्सिस है ये z एक्सिस के लॉन्ग है स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ये आपका स्क्वायर लेमिना है। तो यहाँ पर जो हमें iz मिलेगा स्टूडेंट वो कितना मिलेगा, ये भी iz ही कहना चाहिए हमें से, ये iz हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा इन दोनों का सम, सी डी का और सी डैश डी डैश का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2i डैश। स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात ये है कि सी यहाँ पर z जो दोनों डायग्राम में z एक्सिस जो है वो सेम ही है, तो इसलिए दोनों का iz बराबर कर दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू 2i डैश, तो यहाँ से मिल जाता है आपको i इज इक्वल टू i डैश। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 रॉड्स हैं, ये एक रेड कलर की रॉड है, ये ग्रीन कलर की रॉड है और ये एक ब्लू कलर की रॉड है। ये सभी ओरिजिन पर एक साथ हैं, इकट्ठी हैं यहाँ पर ओरिजिन पर। तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, रेड और ग्रीन के बीच का भी एंगल 90 है, ग्रीन और ब्लू के बीच का भी एंगल 90 है, और ब्लू और रेड के बीच का भी एंगल 90 है। ये पूरा सिस्टम हमारा एक्स एक्सिस के अगर अबाउट रोटेट करेगा तो हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो जो रेड वाली है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा स्टूडेंट, इसीलिए हमने इसे 0 लिखा है। और ग्रीन वाली का जो है वो हो जाएगा ml²/3 और ब्लू वाली का भी हो जाएगा ml²/3, तो टोटल हमारा आ जाएगा 2ml²/3। स्टूडेंट अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं अच्छे से क्वेश्चन को, तो वो यहाँ पेन टैब पे मैं आपको विजुलाइज नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने पेपर और पेन का यूज़ करके, पेपर और पेन का 3 पेन का यूज़ करके मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कराता हूँ ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए। तो ये देखिए स्टूडेंट, हम अपने पेन टैब से हट करके कॉपी और पेन पर आ गए हैं सिंपल ये क्वेश्चन समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये हमारी एक्स एक्सिस है, एज्यूम कर लीजिए, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये जो आपकी तरफ ऊपर है ये हमारी जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गई है। ये 3 रॉड्स हैं, एक्स वाई जेड के लॉन्ग हैं और ओरिजिन पर तीनों रॉड्स कॉन्साइड कर रही हैं। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी इसके अबाउट। तो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होता है स्टूडेंट, वो मतलब वो सिस्टम उसी के अबाउट रोटेट करता है।
उसी के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होता है, हम कह सकते हैं। तो इस सिस्टम को इसके अबाउट रोटेट करना है, तो इसके अबाउट ये सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना, इस तरह से स्टूडेंट रोटेट करेगा। तो आप देखो तो ये जो एक्स एक्सिस वाली रॉड है ये पूरी की पूरी एक्सिस पे ही रहेगी, तो इसमें कोई भी मास एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे नहीं रहेगा, ये पूरी की पूरी रॉड एक्स एक्सिस पे ही रहेगी। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 लिखा जाएगा। और ये दोनों रॉड आप देखेंगे तो एक्सिस से इस तरह से रोटेट हो रही हैं, यानी कि बिल्कुल इनकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये अगर एक्सिस है और ये रॉड है आपकी ऐसी है, ऐसी पोजीशन है आपकी इन दोनों रॉड्स की। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका भी ml²/3 होगा, इसका भी ml²/3 होगा और इसका 0 होगा। यानी इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्टूडेंट वो आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो x एक्सिस के अबाउट वाला होगा प्लस y एक्सिस के अबाउट वाला प्लस z एक्सिस के अबाउट वाला। तो जो यहाँ पर x एक्सिस के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 आएगा क्योंकि पूरी की पूरी रॉड एक्सिस पे होगी। IY जो होगा वो ml²/3 आएगा और सिमिलरली IZ भी ml²/3 आएगा, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। समझाने के लिए हम लोगों ने कॉपी पेन का सहारा लिया। चलते हैं वापस अपने पेन टैब की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 मासेस हैं, सभी का मास स्मॉल m है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ इन सभी का मास स्मॉल m है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें सभी का साइड लेंथ a है, ठीक है ना, तो ये सभी का साइड लेंथ a हो गया है। ये पूरा सिस्टम किसी एक साइड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो लेट से ये ग्रीन और ब्लू को जो ज्वाइन करने वाली साइड है इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, यानी कि ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसे रोटेट करेगा। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। स्टूडेंट्स, इसमें जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे तो हम यहाँ पर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ग्रीन बॉल, तो इसे मैं लिख देता हूँ G, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ब्लू बॉल, तो इसे मैं लिख देता हूँ IB, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रेड बॉल, तो मैं इसे लिख दूंगा I रेड। ओके, सो I ग्रीन विल बी 0, I ब्लू विल बी 0 और I रेड मैं लिखूंगा यहाँ पर उसका मास इनटू उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। स्टूडेंट, ये सोचने की बात है कि I ग्रीन और I ब्लू 0 क्यों है। ऑब्वियसली देखिए, हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, जैसे ये पार्टिकल है m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर अगर है तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का लिखते हैं mr²। सोचिए कि अगर ये पार्टिकल इस एक्सिस पे ही हो जाए तो ऐसे में आप बोलोगे कि r 0 है, तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा क्योंकि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल के पास कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, r 0 है। तो बिल्कुल यही केस हो रहा है ग्रीन और ब्लू के साथ, इसलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रेड का। अब रेड का हमने मास m तो लिख दिया है, अब मास m, रेड वाला जो मास है उसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी लिखना है, यानी ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लेंथ हमें चाहिए। तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ करें, हमें तुरंत पता चल जाएगा। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये एक्चुअली बाइसेक्टर होगा। स्टूडेंट, ये डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, इसलिए ये आपको उतना सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बाइसेक्टर होगा, यानी ये दोनों जो एंगल मैंने बनाए हैं ये दोनों 30 डिग्री के होंगे, क्योंकि पूरा एंगल तो 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब देखिए, अगर ये ऊपर वाली लाइन A है तो बेस को आप लिख सकते हो, आपको पता है इजली, आप थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे तो आप बड़े आराम से लिख लोगे इसे a cos 30, और a cos 30 को स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं a√3/2, तो वो डिस्टेंस हमें बड़े आराम से पता चल गई है, दैट इज़ a√3/2। चलिए अगले स्टेप में हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ma² √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरह से लिख दें तो ये हो जाएगा 3ma²/4। ये आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है एक्सिस b1 और b2 के अलोंग। चलिए, एक चीज़ तो स्टूडेंट आपको क्लियरली दिख रही होगी कि b1 एक्सिस और b2 एक्सिस दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा b1 के अलोंग
वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा B2 के अबाउट भी, मतलब B1 के अबाउट जो होगा वही B2 के अबाउट भी होगा। तो आइए हम इन्हें I कह दें, हम इन दोनों को फिर I कहते हैं, से I। ओके, तो स्टूडेंट एक चीज़ देखिए कि B1 और B2 जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की है यहाँ पर कि दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर इन दोनों एक्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पर जरा एक्स एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज़ लेट्स से एक्स एक्सिस, दिस इज़ लेट्स से वाई एक्सिस, यानी हमारी एक रॉड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक रॉड हमारी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये प्लेन के ऊपर हमारा आ रहा है जेड एक्सिस। ओके, तो एक रॉड हमारी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये एक और एक्सिस मैंने ड्रॉ की, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, आपकी तरफ आ रही है ये। ओके, ऐसे जेड के लॉन्ग है, इसलिए मैंने डायरेक्शन भी बनाया है। तो स्टूडेंट अब देखिए, अगर आपने आई B1 और आई B2 का आपने आई मान लिया, और अगर आप आई B1 और आई B2 का सम करते हैं, अगर मैं इसे आई B1 और आई B2 का सम करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे आई जेड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर हैं एक्सिस, तो उनके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे आप तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें आई जेड मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू आई जेड। अब ये स्टूडेंट बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आई जेड तो हमें मालूम है, हमें आई जेड मालूम है। आई जेड कैसे मालूम है? आई जेड के लिए पहले इस वाली रॉड को देखिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे हम लोग? ml²/12। वेरी गुड। और आई जेड के लिए फिर इस वाली रॉड को देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? ml²/12 अगेन। तो आई जेड तो हमें मालूम है, यानी कि 2i इज इक्वल टू हो गया ml²/6, यानी कि i हो गया हमारा ml²/12। अब स्टूडेंट याद कीजिए, हमने i को क्या माना था? i इज़ IB1 और IB2, यानी कि हमारा IB1 और IB2 के B1 और B2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुका है, जो कि है ml²/12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेस बना लेंगे, ये हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हम एक्सेस बना लेते हैं, मैं इसे ब्लू कलर से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज़ वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज़ जेड एक्सिस, दिस इज़ z एक्सिस। ओके, नाउ स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने दिया है, यानी कि जैसे ये हमारी रॉड है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से रॉड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है हमें, वो होता है i। वैसे हमें मालूम है ये i कितना होता है, i होता है ये ml²/12 इतना होता है, तो इसको वो i कह रहे हैं। चलिए इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर है कि अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू ml²/12 हमें पता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि चलिए हम यहाँ पर एक रॉड को टारगेट कर लेते हैं, हम सब कुछ उसी के बारे में पता करेंगे। तो मैं इस रॉड को टारगेट कर लेता हूँ, मैं हर चीज़ इसी के बारे में पता करूँगा। इस रॉड को मैं थोड़ा सा ऐसे रेड कलर के साथ मैं इसको बना देता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। तो हम लोग हर चीज़ इसी रॉड के बारे में पता करेंगे। ओके, तो ये हमारी रॉड हो गई और ये हमारा सेंटर हो गया। तो एक्चुअली में हमारी एक्सेस जो है वो सेंटर से पास हो रही है, इस हेक्सागन के सेंटर से पास हो रही है, यानी हमारी एक्सेस ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है हमारी एक्सेस ऐसे। ये प्लेन, ये जो सॉलिड पार्ट है वो प्लेन के ऊपर है, बाकी पार्ट प्लेन के नीचे है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो हमें सबसे पहले इस रेड वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो रेड वाली का जो सेंटर है, इससे अगर हम ऐसे एक्सिस ड्रॉ करें तो बिल्कुल इस तरह से होगी जैसे ये है,
यानी ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ध्यान से स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, जितनी भी तिरछी लाइन बन रही है ना, स्लैंट लाइंस बन रही है, जितनी भी तिरछी वाली लाइंस हैं, ये सब प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब आपकी आंखों की तरफ पॉइंट कर रही हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा आई, यानी कि ml²/12। और इस सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमें पता करनी पड़ेगी। ये बड़े ही आराम से हमें पता चल जाएगी ये डिस्टेंस। कैसे पता चल जाएगी, इसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा हेक्सागन एक बना लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी स्टूडेंट हम लोग को। ये हमने बना लिया, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। यही लेंथ हमें पता करनी, ये वाली लेंथ। ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल ऑब्वियसली 30 होगा क्योंकि पूरा एंगल 60 है। ये जो छोटी सी लेंथ है ये l/2 है, और इसको हम लोग मान लेते हैं बेस b। तो हमें यही b पता करना है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू l/2 बेस। तो यहाँ से आपका बेस अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पर आपका बेस आ जाएगा √3 l/2 tan 30 की वैल्यू डालने पे। यानी ये वैल्यू जो है हमारी, ये है √3 l/2। ओके, नाउ अब देखिए ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, क्योंकि ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको मालूम है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। तो इसके अबाउट कितनी होगी, जो z एक्सिस है, तो वो हम लिख सकते हैं iz हम लोग कैसे लिखेंगे, ICM प्लस टोटल मास इनटू जितनी डिस्टेंस पे एक्सिस ट्रांसफर है उसका स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस हमने पता कर ली है, √3 l/2 है वो डिस्टेंस। तो यहाँ से हम ICM लिखेंगे, ICM इज ml²/12 प्लस टोटल मास m, इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स 3l²/4। ओके, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 10 ml²/12। यहाँ से आएगा 10 ml²/12। ये हमारा IZ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने सिर्फ एक रॉड को डील किया जो रेड कलर वाली है। ऐसे यहाँ पर 6 रॉड्स हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे पूरा आई सिस्टम जो हमारा आने वाला है, तो आई सिस्टम हो जाएगा हमारा, इसका हम लोग को करना है पूरा 6 टाइम्स। तो 6 × 10 ml²/12। ओके, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसको हम 10 ml²/12 को जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं 6 टाइम्स करेंगे, तो 6 टाइम्स करने पर यहाँ पर आएगा 60/12 ml²। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा टर्म है इसे आप कुछ लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं आई। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनाई थी ना, ये वाली क्वेश्चन नंबर 1, इसे आई लिख सकते हैं क्योंकि एक रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये 60I हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सॉलिड स्फीयर है। ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके डायमीटर के अबाउट, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये डायमीटर के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन हमें पता है, इसका एक्सप्रेशन होता है 2/5 mr², वेयर m इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्टूडेंट्स यहाँ हम इसका मास नहीं बल्कि डेंसिटी पता है, तो हम यहाँ पर इसका मास ऐसे लिखेंगे, इसका मास हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और r² तो पहले से ही है, तो डेंसिटी की जगह हम लोग लिखेंगे रो, और वॉल्यूम की जगह हम लोग लिखेंगे 4/3 πr³, क्योंकि स्टूडेंट इस स्फीयर का वॉल्यूम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए 2 है और ऊपर 4 है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और नीचे 5 × 3 15 हो जाएगा। तो ये 8/15 रो पाई, और r पे बनेगी पावर यहाँ पर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें एक काम और करेंगे, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 8/15 × 22/7 × रो × r⁵5। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा 176, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आएगा 105।
रो आर रेज टू 5। तो ये हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात और थी कि जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन आप देखें 3 और 1, तो 3 और 1 जो है हमारे वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। ओके, डायमेंशनली करेक्ट। और वहीं पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 है वो डायमेंशनली रॉन्ग है, क्योंकि r का स्क्वायर का टर्म नहीं बनेगा, r⁵ का टर्म बनेगा। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 4, सिर्फ ये देख करके कि वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट सिर्फ 1 और 3 है, और 1 और 3 में वैल्यूज़ अलग हैं। वैल्यूज़ के लिए तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दो डिस्क हैं और दोनों डिस्क के मासेस हमको इक्वल गिवन है। तो दोनों के मासेस इक्वल गिवन है, दोनों की थिकनेस भी हमें गिवन है कि वो भी इक्वल है, ये इनकी थिकनेस है। और दोनों मेटल्स जो अलग अलग मेटल्स के बने हैं जिनकी डेंसिटीज DA और DB हैं, और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB हैं। तो अगर D और DB के बीच में रिलेशन हमें दिया है तो हमें IA और IB का रिलेशन पता करना है। स्टूडेंट एक बार फिर से गौर से क्वेश्चन को देखें तो हमें उनके मासेस दिए हैं, हमें उनकी डेंसिटीज़ दी हैं और हमें उनकी थिकनेस दी है, लेकिन रेडियस का इसमें कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, रेडियस नहीं गिवन है। तो किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखते हैं? किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं I = mr²/2। और मास किसी भी डिस्क का कैसे लिखते हैं? तो मास लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा πr² और t। यहाँ से अगर आप देखें तो रेडियस के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं m/d⁻t। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसे हम लिख देंगे m/2 और r² को रिप्लेस कर देंगे। r² की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे m/d⁻t। एक्चुअली स्टूडेंट हमने किया क्या है, हमने ये किया है क्योंकि देखिए मास हमें गिवन है 2 तो हमें पता ही है, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने रेडियस का टर्म्स हटा दिया, रेडियस को इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी लिख दिया। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m²/2πt, इसको ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पे लिख दो 1/d। अब अगर आप डिस्क 1 और 2 दोनों डिस्क के लिए बात करो तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों डिस्क का मास m है। 2 दोनों के लिए आएगा टर्म, पाई भी दोनों के लिए सेम रहेगा और थिकनेस भी दोनों डिस्क की सेम है। यानी कि इन दोनों डिस्क के लिए हम कह सकते हैं कि I is proportional to 1/density, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/density। अब आपको दिया है कि DA इज ग्रेटर देन DB है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि IA वो IB से लेस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दो बॉल्स हैं, दोनों का मास m है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है और हमें इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। स्टूडेंट्स दोनों का मास सेम होने की वजह से, आइडेंटिकल मास होने की वजह से जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल ठीक इसके सेंटर पे लाई करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक्सिस ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस और इसके अबाउट अगर हम इसका यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली लिखा जाएगा दो टर्म्स में। रेड वाली बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रेड प्लस ग्रीन वाली बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ग्रीन, दोनों का सम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। अब चूंकि दोनों के बीच का सेपरेशन L है तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ हो जाएगी L/2 और ये लेंथ भी हो जाएगी आपकी L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाई करता है। अब स्टूडेंट्स अगर रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो उसका लिखेंगे मास इनटू जो उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी वैसे लिखेंगे मास इनटू उसकी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। पहले वाला टर्म बनेगा ml²/4 और दूसरा वाला टर्म भी बनेगा ml²/4। दोनों का जब आप सम कर देंगे तो ये बन जाएगा ml²/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो ब्लू और ग्रीन कलर में जो बड़ी वाली डिस्क है, इसमें से छोटी वाली डिस्क कट करके निकाल ली गई है। तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास बताना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी इनिशियल वाली डिस्क है इसका मास तो हमें 9m गिवन है, लेकिन जो पोर्शन अभी कट करके निकाला गया है इसमें से माइनस किया गया है, इसका अभी हमें मास नहीं पता है। जो ग्रे कलर की जो डिस्क है, इस डिस्क का भी हमें मास नहीं पता है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले तो इसका मास पता करेंगे। चलिए, बड़ी वाली डिस्क का मास आपको दिया है 9m, तो मास को हमेशा लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है रो और वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, इंटू टी थिकनेस हो गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जिसमें कि मास है बड़ी वाली डिस्क का 9m और डेंसिटी है रो और उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर टी। छोटी वाली डिस्क जो कि कट करके निकाली गई है उसके बारे में बात करते हैं। उसका भी डेंसिटी रो है पाई, लेकिन उसकी रेडियस r/3 है, तो यहाँ पे r²/9 आ जाएगा और उसकी भी थिकनेस t सेम है। ये छोटी वाली डिस्क का मास हो गया है स्मॉल m। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 9M/m, और इधर आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ 9, यानी कि स्मॉल m आ जाएगा आपका कैपिटल M। इसका मतलब ये है कि जो छोटी वाली डिस्क है उसका मास कैपिटल M के बराबर है। ओके, तो ये तो बड़ा ही इजी डेटा हमें मिल गया है कि बड़ी वाली डिस्क का मास है 9m, छोटी वाली डिस्क का मास है कैपिटल M। जो बड़ी वाली डिस्क है उसका रेडियस है हमारे पास r, और जो छोटी वाली डिस्क है उसका रेडियस है हमारे पास r/3 स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको स्केलर की तरह ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें इस रेसिडुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमें जो गिवन डिस्क है, जो पहली वाली डिस्क है नंबर 1 में जो लेफ्ट साइड में है ये वाली डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो रिमूव्ड डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हमें जो रेसिडुअल पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ बड़ी वाली डिस्क में छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट एक बात हमेशा नोटिस रखिए कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट या ऐड किया जाता है तो वो एक ही एक्सिस यानी कॉमन एक्सिस के अबाउट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस में, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी एक्सिस सबट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट है और उसमें कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो भी उसी ए के अबाउट ही होना चाहिए। तो हमारी जो एक्सिस है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, इसको हमने नाम दे दिया है ए प्राइम। तो एक्चुअली ये वही एक्सिस है ए प्राइम, उसी के अबाउट हमें बड़ी डिस्क का लिखना है, फिर उसी के अबाउट हमें छोटी डिस्क का लिखना है, और फिर उसी के अबाउट हमें आंसर भी आएगा रेसिडुअल डिस्क का। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में अब कुछ खास बचा नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। जो पहली वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बड़ी आसानी से लिख जाएगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2। तो मास की जगह लिखेंगे 9m, रेडियस के स्क्वायर की जगह लिखेंगे r² और /2। ओके स्टूडेंट, माइनस। अब ये बीच वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे, जो बीच में जो ग्रे कलर की, जिससे कि हम लोगों ने उससे रिमूव कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी ये जो एक्सिस है जो cm है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना लिखेंगे cm के अबाउट। तो cm के अबाउट लिखेंगे इसका मास इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो r²/9 आएगा /2। ये इसका cm के अबाउट है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट तो हमें नहीं लिखना है, हमें तो a डैश के अबाउट लिखना है। तो यानी एक्सिस हमारी कितनी डिस्टेंस पे ट्रांसफर्ड है, इतनी डिस्टेंस पे स्टूडेंट ट्रांसफर्ड है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये पूरी डिस्टेंस तो r है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी r है, जिसमें से ये इतनी r/3 है। तो ये जो आपकी है, जो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, वो है 2r/3। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें लिखा जाता है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि लिख गया हमारा, प्लस टोटल मास जो कि m है, इनटू जितनी डिस्टेंस पे एक्सिस ट्रांसफर्ड है उसका स्क्वायर। तो ये हमारी 2r/3 इसका स्क्वायर। ये है हमारा रेसिडुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर समय की बचत के लिए इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बहुत ही सिंपल आंसर, ये होगा 4m
आर स्क्वायर्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसका कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ है L। तो ये है हमारे पास एक रॉड और इस रॉड की जो लेंथ है हमारे पास वो है L। ओके स्टूडेंट, तो ये है इसकी एक्सेस, दिस इज द एक्सेस। तो हमें पता है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रॉड का मास m इंटू एल का स्क्वायर बाई 3। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हमसे इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी जा रही है स्टूडेंट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, उसको आपको इक्वल करना होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम m इंटू के स्क्वायर, बस इतना करना होता है। तो वही I को हम लिख देंगे m L स्क्वायर बाई 3, टोटल मास इज द ऑफ द सिस्टम इज m के स्क्वायर, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, mm गेट कैंसल्ड, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा L ओवर √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 17 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर की हाइट कह दें या लेंथ कह दें, जो भी आप कह दें, ये है h। इसका रेडियस है a, तो ये इसका रेडियस हो गया a। और यहाँ इसकी एक्सिस से b की डिस्टेंस पे एक दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। तो I हमें पता करना है स्टूडेंट्स, और हमें यहाँ पर ये पता है IC। C इसलिए क्योंकि ये इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है एक्सिस। तो IC हमें पता है और हमें I कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा स्टूडेंट। इसके लिए हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे IC प्लस MD स्क्वायर्ड। आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वही सिलेंडर का भी होता है। जो सॉलिड डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख देंगे m रेडियस का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, प्लस टोटल मास इनटू जितनी डिस्टेंस पे एक्सिस ट्रांसफर्ड है उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप इसमें से m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर्ड। और अगर आप यहाँ से m बाई 2 कर लेंगे कॉमन, यानी कि नीचे 2 भी बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन था ये, बस जस्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन ही था ये, और कुछ नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये एक प्लेट है और इस प्लेट के सेंटर से पास हो रही है हमारी एक्सेस, और ये इस प्लेट के प्लेन में भी है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट पता करना है। स्टूडेंट, इसमें एक बड़ी ख़ास बात ये है कि अगर इस प्लेट को मैं ऐसे और ऐसे श्रिंक करूं यूनिफॉर्मली, इस तरह से श्रिंक करूं कि इसकी जो है ये जो लेंथ है a ये ना बढ़े, इसको मैं श्रिंक करूं, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे श्रिंक करने को मैं कह रहा हूँ, ऐसे देखिए, ये मैंने श्रिंक कर दिया इसको। ये राइट, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल, और ये देखिए मैंने इसको श्रिंक कर दिया है। अभी ये b डैश हो गया, लेट से b तो ये है, ये अभी b डैश हो गया है। तो ऐसे करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, क्योंकि स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, अमाउंट ऑफ मैटर, और दूसरी चीज़ हाउ द मैटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, दूर दूर है कि पास पास है, वो चीज़ पर। तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ मैटर तो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने उसी डिस्क को श्रिंक कर दिया है, उसी प्लेट को श्रिंक कर दिया है, तो अमाउंट ऑफ मैटर तो नहीं चेंज हुआ है। अब रही बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर भी नहीं चेंज हुआ है। आप देखिए कैसे, जैसे लेट से ये कोई पार्टिकल है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ये यहाँ से y डिस्टेंस पे है। तो अभी क्या है, ये दोनों पॉइंट्स थोड़ा पास पास आ गए होंगे, ऐसे होंगे। ये है आपका वो पॉइंट और ये डिस्टेंस है x,
और ये है आपका दूसरा वाला पॉइंट जो कि ये है y पे। तो उन दोनों का ये सेपरेशन कम हो गया होगा, ये वाला सेपरेशन ये कम हो गया होगा। लेकिन एक्चुअली इससे मतलब ही नहीं, हमें तो ये देखना है कि एक्सिस से पास या दूर गए कि नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डिस्टेंस आती है वो डिस्टेंस होती है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमने उतनी रखी है, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि मैं ए को नहीं बढ़ने दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर दीजिए स्टूडेंट, बस प्रोवाइडेड ए शुड बी कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर दीजिए। अभी देखिए, अभी इसको मैंने और श्रिंक कर दिया है। ऐसे मैं जब इसको श्रिंक करता जाऊंगा स्टूडेंट, ये अभी बी डबल प्राइम हो गया है, ऐसे जब मैं इसको श्रिंक करता जाऊंगा तो ये धीरे धीरे रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma²/12। ऐसा करने से स्टूडेंट कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर अराउंड द एक्सिस नहीं बदला है। जो पार्टिकल एक्सिस से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पहले था उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अब भी है। अगर कोई सेपरेशन चेंज हुआ है पार्टिकल्स के बीच का तो ये वाला सेपरेशन चेंज हुआ है, समझ रहे ना स्टूडेंट, और ये वाला सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा इस वाले सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ना कि इस वाले पे। ठीक है ना स्टूडेंट, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। चलिए अब चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आई स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किस किस चीज़ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? तो नंबर 1 है मास ऑफ द बॉडी। तो डेफिनेटली आप देखिए, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में मास का टर्म आता है, तो ये बात तो सही है कि मास पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज मास पे डिपेंड करता है। जैसे रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड वो होता है ml²/12। तो यानी कि मास का टर्म है, तो मास पे तो सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन पे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ मास पे ही डिपेंड करता है? तो ऐसा नहीं है, मास के अलावा भी और सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि मास के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सेम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आप लिखते हैं तो ये होता है ml²/12। लेकिन अगर इसी सेम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक एंड के अबाउट लिखते हैं तो ये आता है ml²/3। तो वही रॉड है, वही मास है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बदल गया है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया है। तो ये भी बात सही कि मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो ये है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली शेप और साइज पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेम मास की अगर मैं डिस्क लूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और उतने ही मास की अगर मैं रिंग लूँ और उतनी ही रेडियस की तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो भले ही दोनों का मैंने मास और रेडियस सेम ले लिया, लेकिन तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप और साइज थोड़ा डिफरेंट था, एक सॉलिड थी एक थोड़ा हॉलो थी। या ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि जैसे सेम मास की मैं रॉड ले लूँ एल लेंथ की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट, और ये उतनी ही मास की रॉड है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा खींच कर लंबा कर दिया, इसकी लेंथ अभी मैंने 2l कर दी है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m, मास तो वही रहा क्योंकि मैंने उसी को खींच के लंबा किया है, m × 2l²/12। तो ऑब्वियसली देखिए साइज़ मैंने इसका बड़ा किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बड़ा हो गया है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी सही है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम ना सही करके फिर हम लोग डायरेक्टली फोर्थ को करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन ही करेक्ट थे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स अच्छे लगे होंगे और आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आपको बहुत ही आपका टॉपिक बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।